हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक सूट कटिंग कर रही हूँ, जिसमें कुर्ते की कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कपड़े को बहुत अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। और जो बीच का हिस्सा है, जो आगे कपड़ा लगा हुआ है ताबीज़ टाइप में, उसको मैंने सेट कर लिया है ताकि कहीं तिरछा ना हो, टेढ़ा ना हो जाए। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे मैंने शोल्डर ले लिया है 7.5, क्योंकि ये जो जिनका ये सूट है, जिन कस्टमर का, वो काफ़ी हेल्दी हैं, लंबी हैं और उनका शोल्डर काफ़ी चौड़ा है। तो इस वजह से इनका 7.5 मैंने शोल्डर लिया है यहाँ पे। तो 7.5 शोल्डर ले लिया है नेक की तरफ से। और ये यहाँ पे जो इनका आर्म होल है, वो मैंने 7 लिया। 7 मैं लगभग सभी का लेती हूँ, ताकि क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा टाइट सूट नहीं पहनते हैं, हल्का सा लूज ही पहनते हैं। तो 7 इंच पे सभी का आर्म होल्स लगते हैं। और ये काफ़ी हेल्दी हैं, तो इनका हल्का सा सूट जो है वो ढीला ही बन रहा है, क्योंकि इनको दिक्कत होती है। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये मैं चेस्ट का हिस्सा ले रही हूँ। तो चेस्ट का हिस्सा चौथाई भाग लिया जाता है। जैसे कि मान लो किसी का 40 चेस्ट है, तो 40 को हम जब ऐसे एक पल्ला रखेंगे फ्रंट का दोहरा करके, तो फिर 10 लेंगे, क्योंकि 10 इधर हो गया तो 10 नीचे साइड का जो हिस्सा हमारा है वो हो जाएगा। और ऐसे 10-10-20 करके हमारा पीछे का हो जाएगा, पीछे के पार्ट में। और ये मैंने हिप भी ले लिया, ये बीच का हिस्सा ले लिया। और ये मैं चेस्ट के साइड का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे चेस्ट आएगा। और चेस्ट से जो आर्म होल के पास की जो हम दूरी लेते हैं, जो चेस्ट का निशान लगाते हैं, वो आधा इंच कम लगाते हैं आर्म होल के पास, ताकि हमारा जो कपड़ा हुआ है वो निकला हुआ ना रहे, इसलिए। तो ये यहाँ से मैंने स्केल से लाइन ले लिया। अब यहाँ पे मैं हैंड वर्क करूँगी, इस तरह से कुछ साइड शेप दूँगी। ये देखिए, ये जहाँ पे मेरा हाथ रखा हुआ था, यहाँ पे चेस्ट आएगा, क्योंकि जस्ट आर्म होल के पास में हमारा चेस्ट तो आता नहीं है। चेस्ट थोड़ा सा 1-2 इंच नीचे हटके ही जाता है, तो ब्रेस्ट का हिस्सा जो, तो इस तरह से हल्का सा आधा इंच तिरछा ले लेंगे। जब तिरछा निशान ऐसे लगाएंगे तो कभी भी हमारा आर्म होल के पास कपड़ा जो है फूला फूला नहीं रहता है, और एकदम सेट होके सूट आता है। फिटिंग एकदम मस्त आती है, कहीं से भी रिंकल्स नहीं आते हैं हमारे आर्म होल पे, या हमारे आर्म होल के पास चेस्ट और आर्म होल के बीच में। तो चेस्ट और आर्म होल के बीच में हम आधा इंच का गैप रखेंगे थोड़ा सा, कि तिरछा निशान लगाएंगे। और ये यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ, और ये नेक के पास मैं कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से अब मैं कट लगाऊंगी। पूरा आगे का जो पार्ट है वो कट गया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कट लगाया, एक कट यहाँ पे लगाया, और इसी तरह से नीचे भी एक कट लगता है, बट शायद इस सूट में नीचे कुछ कढ़ाई वगैरह है, तो इस वजह से वहाँ पे नीचे नहीं लगाऊंगी। और ये देखिए, मैं इस तरह से पकड़ के चॉक से बैक साइड में, एक साइड तो मैंने चॉक से निशान लगा लिया, बट दूसरी साइड कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने चॉक से निशान लगा लिया। और अभी मैं पलट के जो डॉट डॉट मैंने किया था उन्हीं पे मैं ऐसे शेप दे दूँगी। तो ये आपका एकदम परफेक्ट शेप आ जाता है। इस तरह से ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे कोई कस्टमर आ गई हैं, तो उनको कुछ लेना है सामान, तो मैं अभी देने लग जाऊँगी। वो मैंने स्किप कर दी है वीडियो, और इनको कुछ सामान चाहिए था तो वो मैंने दे दिया है। और अब मुझे कुछ थोड़ा सा प्यास लग गई है, तो मैं पानी पी ले रही हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पे बैक कटिंग दिखाऊंगी। बैक, अगर आपने फ्रंट कटिंग कर ली तो बैक कटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको कपड़ा सेट करना है। और लेकिन कपड़े को अच्छे से प्रॉपर, मैंने प्रेस नहीं किया क्योंकि बहुत कपड़े रहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं उसी में मैं प्रेस करती हूँ। सारे कपड़ों में मैं प्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रेस कर करके हर कपड़े को मैं तब कटिंग करूँ। तो इसमें कम रिंकल्स थे, तो इसलिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया है। तो बैक जो पल्ला कटता है हमारे कुर्ते का, वो बहुत ही आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता। बस ये देखिए, एकदम बराबर से उसी शेप में काट दिया जाता है। बस सिर्फ आर्म होल के पास आपको ध्यान रखना होता है। ये देखिए, मैंने आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे,
ताकि जो है हमारा बैक का पार्ट जो होता है वो चौड़ा होता है हमारा चेस्ट के पीछे। तो ये देखिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा काटा है आर्म होल के पास, बस और कुछ भी नहीं होता, सब बराबर ही कटता है। ये मैंने 3 इंच पे यहाँ पे बैक का गला ले लिया है 3, और आजकल सब छोटे ही गले पहन रहे हैं। तो ये देखिए मैंने 4 साढ़े 4 पे गला काट दिया है इस तरह से। मैं स्लीव काट दूंगी क्योंकि स्लीव में कपड़ा कम है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो कपड़ा अलग से मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे फटाफट मैं ये आस्तीन का कपड़ा मैं सेट कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जो भी कतरन थी, वो मैंने हटा दी है कटिंग करके। और अब यहाँ पे मैं लेंथ लूँगी। आस्तीन में क्या होता है कि अगर आपकी लेंथ 16 है तो आपको 17.5 कटिंग करनी होती है, क्योंकि 1 इंच हम आगे मोड़ने में मोहरी के पास ले जाते हैं और आधा इंच हमारा शोल्डर पे कटता है। तो इस तरह से ये देखिए मैं जॉइंट यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये इनका जो मोहरी का हिस्सा है वो 6 इंच था, तो वो मैं लगा रही हूँ। और इस तरह से एक्चुअली मेरी आदत पड़ गई कटिंग करने की काफ़ी दिन से, तो मुझे बहुत ज़्यादा निशान लगाने में टाइम नहीं लगता। और मैं निशान कुछ निशान तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ बिना नाप के ही, जो ज़रूरी होते हैं वही मैं नाप लेती हूँ और एकदम परफेक्ट कपड़े आते हैं कस्टमर के। तो ये इस तरह से मैं कटिंग करके कारीगरों को दे देती हूँ। कारीगर सिल के मुझे कंप्लीट करके पीस दे देते हैं। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे तो अब कोई कस्टमर आ गए हैं तो मैं उनसे बातें भी करने लग गई हूँ। और बस ये फिनिश हो गया है। अब मैं इसका नेक